हरियाणा बीजेपी में अंदरूनी बयानबाजी से, कुछ नेताओं की बयानबाजी से पार्टी नेतृत्व खुश नहीं है। कई नेता एक दूसरे पर सियासी तीर चला रहे हैं। संगठन की किरकिरी हो रही है। अब पार्टी सख्त है और साफ संदेश दिया गया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण हरियाणा से शुरू हुई ये जुबानी जंग अब पार्टी के अनुशासन पर भी सवाल खड़े कर रही है। पलवल में नववर्ष समारोह के बहाने सामने आई अंदरूनी गुटबाजी ने भी पार्टी को असहज किया और इस पर खुलकर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक का भी बयान सामने आया कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नेताओं को बुलाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। आखिर किन नेताओं की जुबानी जंग से इस तरह की बात सामने आई है, ये रिपोर्ट देखिए। बयानवीर नेताओं को बीजेपी का सख्त संदेश। अब संगठन पढ़ाएगा अनुशासन का पाठ। नेताओं की आपसी जंग पर बीजेपी का सीधा मैसेज। आपसी लड़ाई से पार्टी को नुकसान, हाईकमान सख्त। हरियाणा में नेताओं की जुबानी जंग पर बीजेपी हाईकमान सख्त है। संगठन की तरफ से साफ मैसेज है, बयान नहीं, अनुशासन चलेगा। आखिर क्यों ये नौबत आई, सबसे पहले वो देखिए। तारीख थी 29 दिसंबर। राव नरबीर ने एक कार्यक्रम में बयान दिया, मैं खिलाफत करता तो राव इंद्रजीत लोकसभा चुनाव न जीतते। इसके बाद बयान आया राव इंद्रजीत की तरफ से 14 जनवरी को, हम बार बार सरकारें बनाते हैं मगर उसके बदले में वाजिब इनाम नहीं मिला, तो क्या मैं गलत कहता हूं? इस बयान के बाद आरती राव, हरियाणा की कैबिनेट मंत्री और राव इंद्रजीत की बेटी, बयान देती हैं। राव इंद्रजीत का कद बड़ा है, वो हरियाणा के बड़े नेता हैं। कद इतना बड़ा है कि किसी की जरूरत नहीं। 16 जनवरी को राव नरबीर, कैबिनेट मंत्री, हरियाणा की तरफ से बयान आया, राव इंद्रजीत को जो भी सम्मान मिला देश में किसी को नहीं मिला। पिता केंद्र में तो बेटी प्रदेश में मंत्री हैं। अब उनकी क्या इच्छा पूरी नहीं हुई ये मैं नहीं जानता। 18 जनवरी को राव नरबीर फिर से बयान देते हैं, मेरे हाथों मिली हार को राव इंद्रजीत उम्र के तकाजे के कारण भूल गए। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हरा के शुरू हुआ। वो पहले की बात भूल गए। जब मैं 26 साल का था तब मैं जाटसाना से चुनाव लड़ा और राव इंद्रजीत का आज भी गढ़ है। मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया। मेरा पहला चुनाव ही राव इंद्रजीत के खिलाफ शुरू हुआ था। ये वो 2009 से पहले की बात नहीं बताई, 2009 की बता गए। तो मैं याद वाला हूँ, उम्र के तकाजे के हिसाब से भूल गए होंगे वो। राव इंद्रजीत पर हरियाणा के पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव की तरफ से भी 2 बयान आए। एक बयान जिसमें उन्होंने राव इंद्रजीत को छोटे दिल वाला और अहीर समाज का ठेकेदार बताया। दूसरा बयान जिसमें कहा, कुछ लोग सीएम बनने के सपने देखते हैं। आपने एक बड़ा नेता इस क्षेत्र को कई साल तक उसको पाला है आपने। कभी एक भी मुख्यमंत्री के साथ उनकी बनती हुई देखी है? दक्षिण हरियाणा में एक दूसरे पर सियासी तीर चलाकर पार्टी संगठन को असहज करने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और पूर्व मंत्री अभय सिंह को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बुलाकर नसीहत देने जा रहे हैं। संदेश सख्त है। मोहनलाल कौशिक ने कहा कि पार्टी ऐसी बयानबाजी पसंद नहीं करती। राव इंद्रजीत सिंह, राव नरबीर को भी बुलाया जाएगा। पूर्व मंत्री अभय यादव को भी जल्द बुलाया जाएगा। सभी नेताओं को बुलाकर बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह वर्सेस कैबिनेट मंत्री राव नरबीर हो रखे हैं, एक दूसरे को लेकर बयान दे रहे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। 100% राव नरबीर से भी बात करेंगे, राव इंद्रजीत से भी बात करेंगे और डॉक्टर अभय सिंह से भी बात करेंगे। इस प्रकार की मीडिया के अंदर बयानबाजी ना करें। अब वो बात जो है ना, बात का बतंगड़ बन जाता है। बात कुछ भी नहीं होती है लेकिन उसका बतंगड़ बन जाता है और वो राजनीति में पार्टी के लिए यह अनुशासनहीनता है और इस प्रकार से पार्टी कभी भी इस प्रकार की बयानबाजी को पसंद नहीं। क्योंकि बीजेपी को अनुशासित पार्टी कहा जाता है, कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है। अगर बीजेपी में ही अनुशासन टूटेगा तो आप लोग कांग्रेस को कैसे कटघरे में खड़ा करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में चलने वाले कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं और ये मतभेद हुआ है, बातचीत के माध्यम से सब चीजों का समाधान करेंगे। इसी तरह की गुटबाजी और मतभेद की तस्वीरें तब भी सामने आई जब पलवल जिले में विधायक और हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बीच नववर्ष समारोह पर खींचतान नजर आई थी। पलवल में रविवार को नववर्ष समारोह हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर चीफ गेस्ट के तौर पर इसमें शामिल हुए। विधायक और
खेल मंत्री गौरव गौतम को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष को भी कार्यक्रम में न्योता नहीं दिया गया। दोनों नेताओं की तरफ से बयान आया कि आयोजन की कोई जानकारी उन्हें नहीं थी। पलवल और फरीदाबाद में बीजेपी दो गुटों में बटी नजर आ रही है। एक गुट केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का, दूसरा गुट फरीदाबाद के विधायक और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, तिगांव के विधायक और कैबिनेट राज्य मंत्री राजेश नागर, पलवल के विधायक और राज्य मंत्री गौरव गौतम का है। लगातार सामने आ रही इस तरह की गुटबाजी ने पार्टी अनुशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक दूसरे पर बयानबाजी सहन नहीं करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के तीनों मंत्रियों से बात होगी। पार्षदों को भी जल्द बुलाया जाएगा। की बात करते हैं, फरीदाबाद में दिख रहा है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस तीन मंत्री दिखाई देते हैं। जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जो बयानबाजी हो रहे हैं, पार्षदों का कल हंगामा देखने को मिला, इस पर क्या संज्ञान लिया? बहुत जल्दी पार्षदों के साथ ही बात करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर से भी बात करेंगे और मंत्रियों से भी बात करेंगे और क्यों मन मुटाव है उनका और किस बात को लेके है, सब चीजें, क्योंकि मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी आई। बहुत जल्दी इनके साथ बैठक होगी और उनके साथ बैठक करके इसका समाधान। हरियाणा में लगातार सामने आ रही बयानबाजी और गुटबाजी से बीजेपी हाईकमान अलर्ट मोड पर है। संगठन का संदेश साफ है, व्यक्तिगत बयान नहीं, पार्टी लाइन से ही सब चलेगा। आने वाले दिनों में नेताओं को आमने सामने बैठाकर मतभेद सुलझाने की कोशिश होगी। सवाल यही है, हाईकमान की इस सख्ती के बाद क्या हरियाणा बीजेपी में जुबानी जंग थमेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।